तो आज चलते हैं घूमने, तो पापा के साथ गेम खेलते हैं कि किसमें घूमने जाएंगे, कार या मोटरसाइकिल। कारते जाओगे। चल, तो हम हो गए हैं रेडी बाहर घूमने के लिए। तो चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। जैसे कि मेरे बेटे ने अपने पापा के साथ गेम खेली थी कि हम किस पे जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमारे पर्ची में स्लिप में कार निकला था, तो हमने रेडी करी कार और हम निकल लिए कार पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे, तो आपको पता ही होगा कि ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है और हम लोग निकलते हैं बाहर के घूमने के लिए, या फिर कुछ घर का सामान लेना हो या शॉपिंग करनी हो। तो आज है हमारा डे। फुल वीक हम घर में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाती। ट्यूशन और बेटे का ट्यूशन होता है वहाँ, टाउन, रेस्टोरेंट, यही होता है। और एक ही दिन होता है मेरे पास जो मैं घूमने के लिए बाहर निकलती हूँ। तो आज मैं आपको भी लेके चलती हूँ, जहाँ भी मैं जाऊँगी आपको लेके जाऊँगी। चलिए मेरे साथ। पहले तो हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, कैफ़े में, कुछ मॉर्निंग कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स, और उसके बाद हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो यहाँ पे हमने किया कॉफ़ी, ब्रेड और बटर जैम, ये खाया। फिर हम निकल दिए स्टोर की तरफ शॉपिंग करने के लिए। ये हमारे घर के पास है स्टोर, और यहाँ पे सारा स्पोर्ट्स का सामान मिलता है। तो ये हमारे घर के नज़दीक है, तो यहाँ पे बीच भी है। आपने देखा ही होगा, मैं यहाँ पे ज़्यादा आती हूँ, पैदल आ जाती हूँ। ज़्यादा मिनट का रास्ता नहीं है, 15 मिनट का रास्ता है। ये हमारे यहाँ की प्लाया दनबोसा की पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग है। यहाँ पे करके खड़ी करनी पड़ती है गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लब है। अबीसा के फेमस क्लब जो कि रात को ओपन होते हैं, रात को स्टार्ट होते हैं। तो ये पार्किंग दिन में खाली और रात में आपको फुल नज़र आएगी, क्योंकि फुल यहाँ पे पूरी रात को भीड़ होती है। ये फेमस क्लब है यहाँ के, बहुत बड़े और अबीसा के फेमस क्लब। द अनएक्सपेक्टेड, ये एक हमारे घर से भी दिखता है। ये होटल है बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर, अबीसा का फेमस होटल है। और इसके ही सामने हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, ये भी फेमस है। ये एक साथ ही है तीनों। यहाँ पे एक शुआइया है, ये शुआइया है। तो ये क्लब है, सारे नाइट क्लब है, इनमें बहुत भीड़ होती है। तो ये शाम का टाइम है जो कि लोगों ने आना शुरू कर दिया है और मस्त क्राउड होता है यहाँ पे। इतनी भीड़ होती, पूछो मत। उसके बाद हम पहुँच गए शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग कर ली थी, बस थोड़ी देर में हम बाहर निकलने वाले थे। शॉपिंग करके लाइन में लगे हुए थे पे करने के लिए, तो मैंने थोड़े से क्लिप ले लिए थे, क्योंकि इस स्टोर की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी है। तो हम शॉपिंग करके बाहर आ गए। काफ़ी टाइम हो गया था हमें घूमते हुए। Vale. Hola, vamos a la India. Ya tenemos toda la cosa, tenemos Fanta, Coca-Cola ¿Pokora vegetal? पकौड़ा vegetal। Coca-Cola vegetal y Salsa tamarindo. salsa verde, Menta. तो यहाँ हमें पकौड़े के साथ ये चटनी, पापड़ भी होते हैं, और ये पुदीने की चटनी है, और वो मैंगो चटनी है, बहुत टेस्टी होती है। और ये प्याज और उसकी काफ़ी तीखी चटनी होती। तो हमने सिंपल खाना मंगाया, दाल मंगवाई और नान था। खा के फिर हम निकल लिए थोड़ा सा घूमने के लिए। ये हमारे रेस्टोरेंट के पास ही KFC है। तो ये हमारे प्लाया दनबोसा है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होटल है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा टहलने लग गए। मार्केट है काफ़ी, तो वो विज़िट करने लग गए। फिर हम भीम को यहाँ पे लेके आ गए। यहाँ पे बहुत सारी गेम्स होती हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो यहाँ पे भीम ने कुछ गेम्स खेल लिए अपने पापा के साथ।
हॉरर गेम थी वो खेली उसने। उसे भी मेरी तरह थोड़ा सा हॉरर शौक है, उसे भी मेरी तरह थोड़ा सा हॉरर मूवीज़ देखना या हॉरर गेम खेलने का बहुत शौक है। तो वो दोनों बाप बेटे गेम खेल रहे थे। तो बस यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों के लिए बना हुआ है ताकि बच्चे वीकेंड पे आके यहाँ पे खेल सके, जैसे कार चलानी, बाइक चलानी। तो ये सारे यहाँ पे लगी हुई हैं मशीनें, पे करो और खेलते रहो। भीम का तो यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा था, और इतना सुंदर बना रखा था इन्होंने, और हमने खूब इंजॉय करा। फिर यहाँ पे हम खेल खूल के घर वापस चले गए, क्योंकि मंगलवार था तो मंगलवार को हम हनुमान जी का प्रसाद बनाकर चढ़ाते हैं। तो फिर घर जाके हमने प्रसाद बनाया। तो हम घर वापस आ गए। आके मैंने प्रसाद के लिए खाना तैयार करा, मीन्स खाना बनाना शुरू करा। और मैंने यहाँ पे आटा लिया, आटे के अंदर मैंने घी डाला और उसे मलना शुरू कर दिया। जब ऐसे जुड़ने लग जाए तो समझो कि रेडी है। अच्छी तरह मिक्स कर देना है घी को आटे के अंदर, और फिर उसके अंदर मैंने सौंफ डाल दी। सौंफ डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करा। फिर ये मैंने पानी को गर्म करा, उसके अंदर मैंने गुड़ जैगरी पाउडर डाला और उसको थोड़ा सा गर्म करा। फिर मैंने उसको इसके अंदर डाल के गूंद लिया। तो ये मैंने गुड़ का पानी डाल के पेड़ा बना लिया। फिर इसको पेड़ा बनाने के बाद मैंने इसको गूंदना शुरू कर दिया था। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती मैं, छोटा सा ही बनाती हूँ ताकि हम खा सके, क्योंकि 3 जाने हैं तो एक रोट बहुत होता है। ये मैंने बेल दिया, तवा गरम हो गया था, तवे के ऊपर रख दिया गरम होने के बाद, तो उसको पलट दिया। फिर उसको घी लगा देती हूँ मैं उसके अंदर। दोनों तरफ घी लगाने के बाद मेरा रोट बन जाता है जो मैं बना रही हूँ। अच्छी तरह घी में उसे कड़क कर देती हूँ, सिम आँच में फिर पकाने लग जाती हूँ ताकि वो अच्छी तरह कड़क हो जाए। और फिर मैं चढ़ा देती हूँ भगवान जी को जोत बत्ती करके, प्रसाद चढ़ा के। फिर हम निकल लिए मार्कादोना के लिए। मार्कादोना गए क्योंकि घर का सामान लाना था। तो यही एक दिन होता है जो हम मार्कादोना जाकर सामान लेके आते हैं। तो हम पहुंच गए मार्कादोना, और यहाँ हमने उठाई ट्रॉली और सामान उठाया। ये यहाँ पे रोटी मिलती है बनी बनाई, ये वाइट रोटी होती है, वो ब्राउन रोटी थी। और कुछ लोग यही खाते हैं, इनको इनके अंदर डाल के सारा सैलड वैलड, और इनको ही पका के खाते हैं। तवे के ऊपर सेकना पड़ता है जस्ट इन्हें। और फिर यहाँ पे सारे वो लगे हुए थे ड्राई फ्रूट, ये नमकीन है, ये सारे ड्राई फ्रूट है। और यहाँ पे सारे देखो साथ के साथ क्लीनिंग भी करते हैं। और ये है ऑलिव ऑयल के अचार की तरह होता है ऑलिव ऑयल। और ये है दाल जो मेरी फेवरेट है। और ये है राजमा, ये सूखे वाले चने, वाइट चने। और यहाँ पे जो बॉइल्ड चने हैं हम ज़्यादातर ये लेते हैं। ये दाल है, बॉइल्ड दाल है, बस इन्हें तड़का मारना पड़ता है। चने और दाल और राजमा थे। ये सारा फ्रूट है यहाँ पे। तो हमने ये संतरे उठाए क्योंकि मैं फ़्रेश जूस बनाती हूँ घर में, अपने बच्चे को फ़्रेश जूस पिलाती हूँ। तो यहाँ से हमने फ्रूट उठाया और फिर फ्रूट लेने के बाद थोड़ा सा हमने जो भी घर का डेली रूटीन का हमारा सामान है, आइसक्रीम होगी, ये हमारी शुगर है ब्राउन शुगर, ये वाइट शुगर है। ज़्यादातर हम ब्राउन शुगर लेते हैं, तो वाइट शुगर भी लेते हैं, वो कहीं कहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये ब्रेड, फ्रेश ब्रेड मिलती है। और यहाँ पे सारे टोफू, चीज़ और ये सारे पास्ता बने हुए हैं। जो लोग नहीं बना सकते तो वो यहाँ से रेडीमेड लेके माइक्रो में उसे गर्म करके खा लेते हैं। तो आज की हमारी शॉपिंग यहीं पे ख़त्म हो गई है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटे से स्टोर है, स्पोर्ट्स वाला का सामान था उसमें। तो बस हमने थोड़े से अपनी शॉपिंग करी है। हमारी आज की शॉपिंग फिनिश। अब हम जाएंगे घर वापस। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।